अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 एसिड बेस केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम ये का टॉपिक कवर करने वाले हैं। नंबर 1 पीएच डेफिनेशन, फिर एग्जांपल जो कि रिलेटेड है पीएच से ही 4.1, 4.2 और कंसेप्ट असेसमेंट जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसके बाद आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज़ KW, इसकी डेरिवेशन। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4.3, 4.4, 4.5 और कंसेप्ट असेसमेंट फॉर नंबर 4.2। इसके अलावा एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन रिलेटेड हैं इन टॉपिक से वो हम डिस्कस करेंगे, यानी जितने भी न्यूमेरिकल्स इन टॉपिक से रिलेटेड हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। इसलिए मैं ये सारे एक्सप्लेनेशन शुरू में बताने का मकसद क्या होता है कि जिन जिन बच्चों को जो जो चीज़ इसमें से उठानी है वो देख सकते हैं कि ये चीज़ें इस टॉपिक में कवर हैं, ताकि उनका टाइम बच सके। सारा कुछ लेक्चर देखने से जितना जिसको चाहिए वो इसमें से चेक कर सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो पीएच की डेफिनेशन, लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये एक लेंथी डेफिनेशन है जो आपके वैसे तो नहीं समझ आए, इसको मैं लिख के बताता हूँ। पीएच इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 1 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोनियम आयन को आपको पता है हाइड्रोजन आयन कंसिडर किया जाता है, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख चुके हैं। तो आप हाइड्रोनियम आयन लिखें या हाइड्रोजन आयन लिखें, बात एक ही है, फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप अगर इसको सही करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हम इससे रूल लगा देते हैं नेगेटिव वाला। मज़ीद देखें तो पी एच इज़ इक्वल टू लॉग 1 ज़ीरो होता है, ज़ीरो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, या इसको लिख सकते हैं पी एच इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। इसको मज़ीद सिंपल करके लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको लिख दें पी एच इज़ इक्वल टू, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लॉग ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। ये आपने 10th में डेफिनेशन सीखी हुई है, आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। या उन्होंने क्या चेंज किया या ये कैसे आया, ये उन्होंने आपको बताने की कोशिश की है कि पीएच क्या चीज़ है। लॉगरिथम टू द बेस 10, ये लॉगरिथम बेस 10 नहीं होती है, बेस 10 ऑफ रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल ऑफ किसका रेसिप्रोकल? हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। आप इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते, जस्ट आप लास्ट वर्ड लिख लें, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। ठीक है। अब POH भी क्या होता है उसको भी आप कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ POH है आपके पास, POH। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड POH, इज कॉल्ड POH। तो हम एक और रिलेशन भी ड्राइव करेंगे आगे, उसी में पता चलेगा कि वैसे आपको रिलेशन बता देता हूँ, PKW इज इक्वल टू PH प्लस, ये फर्स्ट ईयर में आपने शायद ड्राइव भी किया हुआ है, PH प्लस POH। PKW किसके इक्वल होता है? PH प्लस POH के। यानी आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 14। तो हम कह सकते हैं PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। चूँकि इधर ड्राइव नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर में आपने ड्राइव किया था, इसलिए मैं ड्राइव नहीं करा रहा, जस्ट लिख रहा हूँ। अब PKW क्या है, ये नेगेटिव लॉग ऑफ KW होता है। इसको कुछ ऐसे आप कह सकते हैं, आपके पास KW होता है 1 × 10⁻⁻14, ये आपके पास KW है। अगर आप इसका ले लेते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ KW, इधर भी नेगेटिव लॉग लें 1 × 10⁻⁻14, तो इसको लिख देते हैं PKW। उसको सॉल्व करते हैं तो देखें, नेगेटिव लॉग 1 प्लस, फिर प्लस रूल लगाना था हमें, नेगेटिव लॉग
10 टू पावर -14, इसकी वैल्यू 0 होती है तो इसको आप ख़त्म कर दें। pKw इज़ इक्वल टू -14 है, पीछे आ जाएगा तो -14 log ऑफ 10। रूल है ना इसका लॉग का कि पावर बैक पे आ सकती है, माइनस प्लस। तो pKw इज़ इक्वल टू 14, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो pKw इज़ इक्वल टू 14। तो ये यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू लिखी है pKw की। तो वो कहाँ से आई है ये मैंने आपको वहाँ पे बता दिया है। आगे इसका टॉपिक भी आएगा तो उसमें शायद मैं आपको दोबारा पूरी ड्राइव करा देता हूँ। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, सॉल्व एग्जांपल की तरफ। इसको करने कैसे हैं, पहले मैं इसको रेस कर देता हूँ। फार्मूला जस्ट हमें चाहिए होगा, बाकी हम सारा कुछ साइड पे कर देते हैं। दो फार्मूले चाहिए होंगे, एक चाहिए pH इज़ इक्वल टू pH प्लस POH इज़ इक्वल टू 14। दूसरा चाहिए pH इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, दो फार्मूले हमें चाहिए, तो मैंने इसलिए ये दो लिखे हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 क्या है, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 4.1, find pH of solution. Find pH of solution 0.002 मोलर HCl। ठीक है, हमें उन्होंने मोलैरिटी दी हुई है। मोलैरिटी बेसिकली क्या होती है, मोल्स ओवर वॉल्यूम। लेकिन जब आपको मोलैरिटी दे दें तो आप समझ जाएंगे ये चीज़ क्या होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी। क्या चीज़ होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो जब भी मोलैरिटी की बात करें, अब यहाँ पर गिवन डेटा आप क्या लिखें, आपको क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी हुई है और वो कितनी है 0.002 मोलर। ये सिंपल सा है, डायरेक्ट ही हो जाता है। pH इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ, मैं चूँकि स्टेप वाइज आपको नहीं करा रहा क्योंकि कैलकुलेटर का काम है, तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। तो 0.002, तो इसकी pH आ रही है 2.7, तो pH कितनी मिल जाएगी 2.7। कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करें नेगेटिव लॉग ऑफ दिस तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो है थोड़ा सा उसमें ट्रिकी काम है, तो उसको आप देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4.2 है, एक सॉइल है, उसकी pH 7.4 है। अब उन्होंने आपको pH दी है 7.84। फाइंड करें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसमें थोड़े से हम स्टेप्स करेंगे। हमें अब देखें, एक pH है और दूसरी हाइड्रोजन आयन है, तो हमारे पास फिर ये वाला फार्मूला कारआमद होता है, इसलिए हम इस फार्मूले को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। सो pH इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। वैल्यूज पुट करें तो 7.84 नेगेटिव लॉग ऑफ, अब आपने यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो पहले तो हम नेगेटिव साइन को वहाँ से इधर शिफ्ट कर देते हैं, -7.84 आ गया। बाकी क्या बच गया, लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। उस अगले स्टेप में लॉग को इधर ले आएंगे तो ये बन जाता है एंटी लॉग। -7.84 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। एंटी लॉग लेने का तरीका भी आपको आता होगा, नाम 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं और ये वैल्यू जो आपको दी हुई है -7.84 आप उसको पुट कर दें। ठीक है, तो इसका आंसर मिल जाता है 1.45 इंटू 10 टू पावर -8। ये इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको मिल गई है। कंसंट्रेशन बेसिकली मोलैरिटी ही होती है, तो इसलिए उसके साथ कैपिटल
एम का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, जैसे आपने 10th क्लास में मोलैरिटी पढ़ी थी। अब चलते हैं कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 4.1। ये एक इंटरेस्टिंग आपके पास समझ लें एग्जाम्पल है, असेसमेंट्स है। उन्होंने आपसे पूछा पीएच, इसका 1.1 है कंसेप्ट असेसमेंट। आपसे पूछी जा रही है पीएच, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्राम पर फास्फोरिक एसिड। मैस आपको दिया हुआ है, यहाँ पर मैस क्या दिया है 2 ग्राम, और किसका, फास्फोरिक एसिड का। वॉल्यूम भी दे दिया उन्होंने आपको 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। हमसे क्या पूछ रहे हैं, पता करें पीएच। पीएच के लिए हमें चाहिए होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लेकिन कंसंट्रेशन का बेसिकल फार्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन का फार्मूला होगा मोल्स ओवर वॉल्यूम। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैस। हम इस मैस को लेके जाते हैं उसमें मोल्स में, ठीक है। मैस दिया, अब मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस हमारे पास कितना है 2 ग्राम, और मोलर मैस कितना बनता है 3, 31, 34 और 16 चौके 64। मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 3 + 31 + 64, 98 बन रहा है, ठीक है। इसको हम मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देखें 2/98 मैस ओवर मोलर मैस। मैस हमें उन्होंने दिया हुआ था, इसको मोलर मैस में हम लेके जा रहे हैं। तो हमारे पास आंसर कितना बनता है, तकरीबन 0.0204, 0.0204, ठीक हो गया। ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई, मतलब के आ गए हाइड्रोजन आयन आ गए। कितने आए हैं 0.0204। अब प्रॉब्लम क्या है, फास्फोरिक एसिड ट्राइप्रोटिक साल्ट है, लेकिन इसकी पीएच निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक हाइड्रोजन आयन आप इसकी डिसोसिएशन शो करें H2PO4 -2, ठीक है। एक तो आप ये शो कर दें, या फिर आप तीनों शो करें, लेकिन टिपिकली अमूमन तौर पर फास्फोरिक एसिड की फर्स्ट हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को ही शो किया जाता है। यानी ये कितने हाइड्रोजन आयन दे रहा है, एक हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो इस केस में इसकी पीएच सिंपली आपको मिल जाती है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये तकरीबन आपको 1.69 मिल रही है। मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, नेगेटिव लॉग ऑफ 1.69 हमें मिल रही है इसकी पीएच। लेकिन मैं भी आप दूसरी तरह से करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, कितने हाइड्रोजन आयन देता है H3। अगर आप इसको दूसरी तरह से देखना चाहते हैं, 3 हाइड्रोजन आयन देगा प्लस फास्फेट आयन देगा, ठीक है। एक तो ये दूसरा तरीका मैं करा रहा हूँ दोनों से, जैसे आप बेहतर समझें। दोनों तरीके बहरहाल ठीक है। अब कितने हाइड्रोजन आयन दिए हैं, 3। तो अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी बन जाएगी, 3 × 0.204, ठीक है। तो आपको फिर जितने हाइड्रोजन आयन देगा उतने से आपने मल्टीप्लाई भी कराना है, 3 × 0.0204, तो 0.0612 कितनी आई, 0.0612।
अब इसका आप लॉग ले सकते हैं अगर आप तीनों शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है आपके पास कि आपने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालनी, यहाँ पर मैंने एक निकाल ली थी। चूँकि मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पे डिसोसिएट कराया, ज़्यादातर फास्फोरिक एसिड केस के लिए एक ही डिसोसिएट कराया जाता है, तीनों नहीं होते। तो बहरहाल आप जो बेहतर समझें उसको 0.612 इसका लॉग लेके आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी pH इसकी, क्योंकि यहाँ पर आंसर लिखे नहीं हुए, नेगेटिव लॉग ऑफ 0.0204, तो इससे भी आपको आंसर क्या मिलता है, 1.69 ही मिलता है। ठीक है, यानी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जिस तरह से करना चाहते हैं करें। चाहे आपने, सॉरी मैंने गलत कर दिया, माइनस लॉग ऑफ 0.0612, 1.21 इसकी pH बनती है, 1.21 बनती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये जो फास्फोरिक एसिड तीनों आयन जो है वो 3 हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करेगा तो उस केस में इसकी pH दिस वन, और अगर वो एक हाइड्रोजन आयन ही आयोनाइज करता है, देता है पानी में, तो फिर 1.69 टिपिकली आप लेते हैं एक हाइड्रोजन आयन। सिर्फ इस केस में, क्योंकि फास्फोरिक एसिड एक वीक एसिड है, वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, जो फास्फोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वो वीक एसिड है, तो इसलिए वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा बल्कि इनकम्प्लीटली आयोनाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब हमने फाइंड करनी है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और हमें क्या दिया गया है, सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग pH आपको दे दिया 1.5। तो सल्फ्यूरिक एसिड की pH हमें दे दी उन्होंने 1.5 दे दी। तो आसान सा क्वेश्चन है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब हमने ये फाइंड करनी है, तो नेगेटिव को इधर शिफ्ट करते हैं, तो pH कितनी है 1.5, इसके साथ माइनस में लगा रहा हूँ, और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर इसको इधर शिफ्ट कर दें तो एंटी लॉग बन गया आपके पास, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। तो ये हमारे पास, इसका एंटी लॉग लें, आपका आंसर आ जाएगा। जीरो पॉइंट 0316 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, 0.0316 मोलर। ये हमारे पास आ गया। सेल्फ चेक थी हमारे पास 4.1। स्टूडेंट मेरी कोशिश होती है जब टॉपिक कराऊँ तो उसी के साथ एग्जांपल्स जो हैं वो सारी मैं करवा दूँ। उसका क्या फ़ायदा होता है कि आप जब एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसकी सारी चीज़ें एक ही टाइम में कवर करें। यानी टॉपिक आज पढ़ा है आपने और इसकी जो एक्सरसाइज या न्यूमेरिकल है वो 3 दिन बाद कर रहे हो, तो उससे आपको कोई हासिल वसूल नहीं होता। कोशिश किया करें कि आप जिस दिन आपने टॉपिक पढ़ा है उसी दिन आपने ये कर लें, न्यूमेरिकल्स उसी के साथ ही किया करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यानी के डब्ल्यू। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, 9th या 10th क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था आपने वो लिख देते हैं, H2O प्लस H2O गिव्स अस H3O प्लस OH नेगेटिव। ठीक है,
उसके बाद आप क्या लिख दें के ए कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन आइन, हाइड्रोनियम आइन इंटू ओ एच आइन डिवाइडेड बाय H2O होल का स्क्वायर। 2 दफ़ा है तो मैंने 2 दफ़ा लिख दिया। इसको इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा KW इंटू हाइड्रोनियम आइन इंटू OH नेगेटिव, या इसको मज़ीद अच्छा करके लिखना चाहते हैं तो H आइन इंटू OH आइन। दिस इज़ योर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, KW। और अगर हम PKW लेना चाहते हैं तो वो क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ KW। KW का अगर आप नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, PKW, क्योंकि हम इनकन्वीनियंट वेज जो हैं वो नहीं कर सकते। अब PKW की वैल्यू क्या होगी, तो KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14। PKW की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14। मज़ीद इसको अच्छा लिखें तो माइनस पीछे ले आएँ तो माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ 14 इंटू 10, 14 इंटू 1 और आंसर आया 14, यानी PKW की वैल्यू कितनी आई, 14। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद कैसे लिख सकते हैं, 2 तरह से और भी लिख सकते हैं। क्योंकि आप PK की बातें कर रहे हैं तो फिर PKA प्लस PKB इज़ इक्वल टू 14। कुछ रिलेशन आपको और भी याद रखने पड़ेंगे। PKA प्लस PKB इज़ इक्वल टू PKW। सब डेरिवेशंस आपने फर्स्ट ईयर में की हुई हैं, ठीक है। यानी कि PKA क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ KA प्लस ये क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ KB, और ये क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ KW। इसका मतलब है हम इसको फिर वापस इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेगेटिव लॉग ऑफ KA इज कॉल्ड PKA, नेगेटिव लॉग ऑफ KB इज कॉल्ड PKB, और नेगेटिव लॉग ऑफ PKW इज PKW। अब यहाँ से हमने इनके ज़्यादा मोस्टली इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। बुक में आपकी हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोनियम आयन भी लिखे होते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हाइड्रोनियम आयन भी बेसिकली हाइड्रोजन आयन ही होते हैं। एग्जांपल नंबर 4.3 देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 2. तो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितनी है, दे दी उन्होंने 2.5 इंटू 10⁻⁻⁻4 मोलर। ये उन्होंने कंसंट्रेशन दी हुई है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। फाइंड क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। फाइंड क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आसान सा कंसेप्ट है हमारे पास, क्योंकि उन्होंने ये इनकन्वीनियंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हम फिर क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, ये 10th क्लास का काम है सारा। वी नो दैट concentration of hydrogen ion into concentration of hydroxide ion is equal to 10⁻⁻14। ज़्यादा बेहतर वे से लिख लें 1 इंटू 10⁻⁻14। वैसे 1 मल्टीप्लाई में वैल्यू रखता है इसलिए मैं 10⁻। अब इसमें से क्या दिया हुआ है इन्होंने आपको, हाइड्रोजन आयन आपने क्या करने हैं, कैलकुलेट। हाइड्रोक्साइड आयन कितने दिए हैं, 2.5 इंटू 10⁻⁻4।
तो 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 14। अब चूंकि हाइड्रोजन आयन फाइंड करना है तो इनको उठा के उस तरह शिफ्ट कर देते हैं। 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 14, नीचे ये चले जाएंगे 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। अब आप सदा काम कैलकुलेटर का ही है, अगर आप हाथ से करना चाहते हैं ये इससे कट रहा है, बच रहा है 10 टू पावर माइनस 10 और 1 डिवाइडेड बाय 2.5 कर सकते हैं आप, तो आपको आंसर मिल जाता है 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। और अच्छा करके लिखना चाहते हैं तो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 कंसनट्रेशन आ गई हाइड्रोजन आयन की। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं कैलकुलेट पीएच। अब हमने पीएच फाइंड करनी है तो हमारे पास यहाँ पर फार्मूले थोड़े से चेंज हो जाएंगे क्योंकि गिवन डेटा चेंज हो रहा है हमारे पास, तो इसलिए हम उन फार्मूलों को लिखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से हैं। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.005 0.001 मोल पर डीएम क्यूब। असल में ये क्या चीज़ होती है? कंसंट्रेशन। मोल पर डीएम क्यूब क्या चीज़ है? कंसंट्रेशन ऑफ कास्टिक सोडा। हमें फाइंड करने का कहा जा रहा है पीएच। स्टूडेंट्स, पीएच के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हाइड्रोजन आयन। लेकिन हमें गिवन क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो क्या देगा आपको? सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, सपोज करें आपने ये 0.01 डाल दिया वाटर में, तो ये इक्वल अमाउंट में सोडियम आयन और इक्वल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो हमें बेसिकली क्या चीज़ गिवन है? हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर हमें चाहिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। एक तरीका तो ये है कि आप पीओएच निकाल लें और उससे पीएच निकाल लें, आपकी मर्ज़ी होगी, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपका दिल करता है। मैं आसान काम क्या करता हूँ, पीओएच निकाल लेता हूँ इसकी। क्यों? क्योंकि मुझे गिवन है OH आयन, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव, या फिर नेगेटिव लॉग ऑफ 0.001। इसका पीएच पीओएच निकाल लेते हैं और फिर उसको हम पीएच प्लस पीओएच फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो नेगेटिव लॉग ऑफ 0.001, तो ये 3 बन रही है। कितनी बन रही है? 3। तो पीओएच हमें मिल गई 3। अब हम चलते हैं पीएच के लिए। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। आप बुक वाले मेथड से ना करें, जो आपको अच्छा लगे उससे करें। मुझे ये इजी लगा, मैं ऐसे करवा रहा हूँ आपको। पीएच कितनी आ गई जी? फाइंड करनी है। प्लस पीओएच 13 आई थी, उस तरफ ले जाते हैं तो पीएच कितनी मिल गई? 11। देखें ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसकी पीएच क्या मिल गई है? 11। मेरे ख्याल में आपके पास बेहतर ऑप्शन ये होती है, बजाय इसके कि आपके OH के W ये फाइंड करने के बजाय आप टारगेट रखें इसको। इनमें दोनों में से कोई एक चीज़ पता हो तो दूसरी चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं। ये आसान सा काम होता है, इसमें गलती की गुंजाइश भी नहीं होती, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होती। चलें, कैलकुलेट पीएच। अब दोबारा उन्होंने यही काम किया हुआ है, कैलकुलेट पीएच। पीएच फाइंड करने का कहा और कंसंट्रेशन हमें दे रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की 2.5, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। इसका बेहतर तरीका ये होता है आप इक्वेशन लिख दिया करें। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आयन दे रहा है प्लस हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, तो यहाँ पे 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 था, तो ये कितने देगा? 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 हाइड्रोक्साइड आयन। जब ये हैं तो आप पीओएच निकालें पहले। पीओएच नेगेटिव लॉग ऑफ 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। इससे आपको फिर वो रिलेशन यूज़ करके आप कर सकेंगे। तो नेगेटिव लॉग ऑफ
5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -5। ये आपके पास आ रही है 4.3। अब आप निकाल सकते हैं pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 4.3, या आप इसको कह सकते हैं 9.7 बन रही है। ठीक है, कैलकुलेट कर, हाँ 9.7। ओके, देखें इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं है, नहीं आप पहले जाएं हाइड्रोजन आयन कैलकुलेट करें। वो तरीका भी है आपके पास कि आप पहले हाइड्रोजन आयन कैलकुलेट कर लें और उसके बाद पीएच निकाल लें। वो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और दे दिया उन्होंने, कंसंट्रेशन कंसेप्ट असेसमेंट 4.2। कंसेप्ट असेसमेंट 4.2। इसकी पहली कंसेप्ट असेसमेंट है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन अ गिवन सॉल्यूशन 0.001। स्लैक लाइम CaOH होल 2 ये देता है कैल्शियम आयन और 2 हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये भी आपने चीज़ नोट रखनी है। कितनी दी है कंसंट्रेशन? 0.001। तो फिर ये हो गया 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये आपको चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अब आपको हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन कितनी मिल गई? 0.002। ठीक है, यानी आपने फाइंड क्या करना है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वो कह रहे हैं फाइंड करो। फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इस सूरत में आपके पास फिर ऑप्शन कंसंट्रेशन, अगर आप पहले आप या तो पहले पीएच फाइंड करें, फिर आप पीओएच निकालें, फिर उससे पीएच निकालें, वहाँ से आप हाइड्रोजन आयन निकालें। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो आप फिर पहले इसके लिए दूसरा ऑप्शन यूज़ कर लें कि W इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। आसान ऑप्शन यही है। ठीक है ना, अगर वो पीएच कहता तो हम तो कर सकते थे, लेकिन पीएच से आगे की बात कर रहा है वो, आप क्या निकालें? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालें। जैसे आप पीएच निकालते उसको नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन करते, या फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाती? 10 टू पावर माइनस पीएच के। ठीक है, वो एक लंबा काम, नेगेटिव एंटी लॉग लेना पड़ता। तो यहाँ पे आसान हो जाएगा क्योंकि हमें इसकी कंसंट्रेशन पता है, इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन हमसे मांग रहे हैं और ये हमें दे दिया है 0.002। सिंपली आके डिवाइड कर दें, इधर आ जाएं, इसको लेके शिफ्ट 1 इंटू 10 टू पावर -14 डिवाइडेड बाय 0.002। सारा काम कैलकुलेटर करेगा। ये आपके पास आ रही है 5 इंटू 10 टू पावर -12। तो हाइड्रोजन आयन कितने आ रहे हैं? 5 इंटू 10 टू पावर -12। ठीक है, तो ये आसान सा मेथड है। आप दूसरे मेथड से करना चाहें तो कर सकते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोजन आयन, कैलकुलेट पीओएच। तो ये भी इजी है। पार्ट 2 उन्होंने आपको अब पीएच के लिए हाइड्रोजन आयन दिए हैं और मांग रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन।
POH फाइंड करनी है। POH आपने फाइंड करनी है। गिवन क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 2 × 10⁻⁻3। ठीक है, ये उन्होंने आपको दिया हुआ है। स्टूडेंट POH निकालनी है। देखें हमारे पास फार्मूला होता है दिस वन, ये हमसे मांग रहे हैं। एंड के लिए हमें दे दिया हाइड्रोजन आयन, तो हम इससे पहले जाएंगे PH निकालेंगे, उससे फिर हम POH निकाल लेंगे। PH हमें यहाँ से आसानी से मिल जाएगी क्योंकि हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, जब PH आ जाएगी तो हम वो वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे POH फाइंड करने के लिए। PH + POH = 14। ये आ रही है 2.69 या 2.7 में ऑलमोस्ट लिख रहा हूँ। PH आ गई 2.7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, POH निकाल सकते हैं। POH + PH = 14। तो POH = 14 - PH। पहले स्टेप में PH में तो लेके आ जाता हूँ, तो POH = 14 - 2.7। 11.3। आंसर क्या आ गया? 11.3। इस तरह से ये कंसेप्ट असेसमेंट ख़त्म हुई। आप जितने भी इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं एक्सरसाइज में, वो उनको करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 और पार्ट 1 है इसका। कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन prepared by dissolving 4 gram sodium hydroxide solution in 1000 cm³ of solution। स्टूडेंट हमें पता करनी है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और हमें गिवन क्या है, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि 4 ग्राम है। वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम हमें है 1000 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। हमसे पूछी जा रही है कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की। यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, इसको जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। उसमें कितने हाइड्रोजन आयन हैं उनको चेक करने के लिए हमें पहले POH निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हमें PH निकालनी पड़ेगी, तब जाकर हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आएगी। यानी स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पर हमें दिए हुए हैं मैस, तो हम निकालते हैं मोल्स। मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, मैस हमारे पास कितना है, 4 ग्राम, और मोलर मैस होता है 40 ग्राम। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है 1/10 या फिर 0.1 मोल हमारे पास आ गए। ठीक है, मोलर मैस आप अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, सोडियम 1 है मल्टीप्लाइड बाय 23 प्लस ऑक्सीजन 1 है मल्टीप्लाइड बाय 16, हाइड्रोजन 1 है मल्टीप्लाइड बाय 1, तो टोटल बन जाता है 40। अब मोल जब आ जाते हैं, वॉल्यूम भी हमें पता है, वॉल्यूम हमारे पास होना चाहिए cm³ से dm³ की जानब। तो फिर हम इसको dm³ में ले जाते हैं, 1000 पे डिवाइड करते होते हैं, तो ये बन जाएगा 1 dm³। सो कंसंट्रेशन किसकी मिल जाएगी हमें, हाइड्रोक्साइड आयन की।
कितनी मिल जाएगी? मोल्स ओवर वॉल्यूम। मोल्स हमारे पास कितने हैं? 0.1 और वॉल्यूम कितना है? 1 dm³। तो टोटल कितना बन गया? 0.1 मोलर। अब हम POH निकाल सकते हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे? POH निकालेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन है, पूछ रहे हैं हमसे हाइड्रोजन आयन। तो POH कितनी आ जाएगी? नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। पहले मैं लिख देता हूँ फार्मूला। OH आयन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 0.1। तो इसकी हम pH निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास 1 आ रही है। pH कितनी आ गई? POH आ गई 1। अब हम निकालते हैं pH। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH हमें नहीं पता, प्लस POH कितनी है? 1 इज इक्वल टू 14, या pH कितनी आ गई? 13। ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन की pH आई है। अब हम इसकी हेल्प से क्या निकाल देंगे? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो उसको कैसे निकालते हैं? मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखें फार्मूला क्या लगेगा आपके पास? pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH हमारे पास कितनी है? 13 इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। नेगेटिव इधर ले आते हैं, -13 इज इक्वल टू लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। और फिर एंटी लॉग ले लेते हैं इसका, -13 का, तो हमें क्या मिल जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसलिए आपने देखना है आपको गिवन क्या है, ठीक है ना। अगर आपको हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन मिल गई तो अच्छी बात है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। दूसरे मेथड से भी मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। तो शिफ्ट लॉग -13, तो ये आपके पास आती है 1 × 10⁻⁻13। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 1 × 10⁻13। एक मेथड तो ये वाला था। दूसरा मेथड में आपको यहाँ तक तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आपने काम कर दिया, यानी कि आपने पहले कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन निकालनी है। उसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे? यूजिंग Kw इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। आपसे अगर कंसंट्रेशन मांग रहे हैं आपसे, वो एक ही कंसंट्रेशन दी हुई है, दूसरी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज़ करके। 1 × 10⁻⁻14 हाइड्रोजन आयन हमारे पास नहीं है, और ये हमारे पास कितने आए हैं? 0.1। उनको इधर ले आते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 ओवर 0.1। तो ये बन जाती है 1 × 10⁻⁻13 मोलर। तो सिमिलर हैं दोनों मेथड्स में से, जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, आप उससे निकाल सकते हैं। पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का। कैलकुलेट pH ऑफ 0.005 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। H2SO4 स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कुछ ऐसे डिसोसिएट होगा, H2SO4 वाटर में डाला, 2 हाइड्रोजन आयन दिए और सल्फेट आयन दिए इसने, ठीक है।
हमें यहाँ देखना होता है, जो कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया था, ये जो दी होती है ये बेसिकली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है, जो भी आपको वो देंगे, क्योंकि जो एसिड है वो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन वाटर में, तो सारे यही होते हैं ज़्यादातर। तो कितने हाइड्रोजन आयन दिए हैं इसने यहाँ पर, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 0.005, तो टोटल कितनी बन जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.005, ये आपके पास बनती है 0.01 मोलर। हमसे मांग रहे हैं वो पीएच, तो पीएच के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसका लॉग लेते हैं तो ये आंसर आ जाता है 2, ठीक है। इसको आपने इनकम्प्लीट डिसोसिएट नहीं करना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। वीक एसिड होता तो फिर उस केस में हमारे पास ऑप्शन कुछ और बात जाती थी। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में भी हमने पीएच फाइंड करनी है डिफरेंट स्ट्रेटजीज से। बाज़ औक़ात हमें पीएच दे रहे हैं, बाज़ औक़ात हमें पीओएच दे रहे हैं, तो उसके भी आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला पार्ट फाइंड पीएच, किसकी फाइंड करनी है, 10⁻⁻⁴ मोलर KOH बेस है, इसकी पीएच फाइंड करने के लिए हाइड्रोजन आयन चाहिए। हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि देखें KOH जो है वो डिसोसिएट होके पोटाशियम आयन देगा, और हाइड्रोक्साइड यहाँ तो हाइड्रोजन आयन का नाम भी नहीं है। तो फिर हम क्या करें, ये कितना है 10⁻⁻⁴, और इसने दिए कितने हैं 10⁻⁻⁴ मोलर हाइड्रोक्साइड आयन दिए। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, POH निकाल लेंगे। सबसे पहले हम POH निकाल लेंगे तो उससे पीएच मिल जाएगी। तो POH क्या आती है, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, या फिर नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये बनती है, माइनस पीछे ले आते हैं, 4 log 10, ये बन जाता है 4। तो POH कितनी बन गई, 4। हमसे मांगी जा रही है पीएच, सो पीएच क्या आ जाएगी, पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14, पीएच प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो पीएच इज इक्वल टू 10, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमने पीएच फाइंड कर दी। बाज़ औक़ात डायरेक्ट नहीं होगी, अगर आपने गौर से देखना है, एसिड दिया तो ठीक है, उसके तो डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने बेस दिया, तो बेस के लिए फिर हमें पहले हाइड्रोजन आयन निकालने पड़ते हैं। नहीं तो आपके पास ये वाला अच्छा मेथड है, POH निकाल के उसको फाइंड कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में दिया हुआ उन्होंने 10⁻⁻10 मोलर HCl, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आपको उन्होंने हाइड्रोजन आयन ही दे दिए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कितने दिए हैं, 10⁻⁻10। अब पीएच निकालना तो आसान हो गया, फिर नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या इसको लिखें माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻10, -10 को पीछे ले आते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो 10 log 10, फिर 10 × 1, log 10 की वैल्यू 1 होती, तो आपकी पीएच कितनी आ गई, 10 आ गई। इजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास 10⁻⁻10 मोलर KOH है, ये आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, पेपरों में कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है इनकी, इस क्वेश्चन की आने वाला नहीं है ये, फिर भी आपको प्रैक्टिस तो करनी है।
अब यहाँ पर फिर उसने KOH दिया, तो KOH हमें क्या देगा, KOH gives us पोटाशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, इक्वल अमाउंट दे रहा है, तो ये कितने दे रहा है, 10⁻⁻10। वही मेथड है, POH निकालें, ठीक है, तो POH क्या आ जाएगी, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन या फिर माइनस log ऑफ 10⁻⁻10, 10 log 10। देखें इसको पीछे ले आते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 × 1 = 10। अब हम pH फाइंड कर सकते हैं, pH प्लस POH = 14, pH प्लस POH कितनी आई है, 10 = 14, तो pH इसकी आ गई है 4, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 14 - 10 4 आ गया। लास्ट भी आसान सा है, दोबारा इन्होंने दिया हुआ है 10⁻⁻4 मोलर HCl। अब HCl दिया तो हमारे लिए इशू नहीं है इतना ज़्यादा, हम डायरेक्ट ही इसकी pH फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसने डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन दिए हुए हैं। जब हाइड्रोजन आयन दिए हों तो फिर हमारे पास इतना ज़्यादा इशू नहीं बचता। कितने दिए हैं उसने, 10⁻⁻4। तो इसको सॉल्व करते हैं। pH = नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या इसको कहें pH = नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻4। माइनस को पीछे ले आए तो क्या हो जाएगा, 4 log 10 या फिर pH = 4 × 10, सॉरी 1 log 10 1 होता है, तो pH कितनी आ गई, 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे ये, इसमें आप बहुत इजीली, अगर आपको कंसेप्ट है, हाइड्रोजन आयन से आप हाइड्रोक्साइड आयन निकाल सकते हैं और फिर उससे आप बाकी चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आ गया, 4 आ गया बल्कि। हंड्रेड cm³ of 0.04, 100 cm³ of 0.04 molar HCl is added, मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, इसको ऐड किया गया 100 cm³ of 0.02 मोलर NaOH में। कैलकुलेट pH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, pH फाइंड करनी है ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, कि आपके पास एक सपोज करें वेसल है जिसमें 100 cm³ उन्होंने ऐड किया HCl का और इसकी मोलैरिटी कुछ थी, इसी तरह 100 उन्होंने ऐड कर दिया cm³ कास्टिक सोडा यानी NaOH का। दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, मोल्स डिफरेंट हैं। अब ये जब दोनों मिक्स होंगे तो रिएक्शन होगा, लेकिन हमें इसमें देखा जाता है इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, कम कौन है, ठीक है, और एक्सेस कौन है। जाहिर है एक चीज़ लिमिटिंग, अगर इक्वल अमाउंट है तो फिर तो यहाँ तो इक्वल नहीं है, 0.02 है, ये 0.04 है। इससे क्या होगा कि आपकी जो
लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा लेकिन एक्सेस रीजेंट पड़ा होगा, क्योंकि जब भी NaOH मिलते हैं तो क्या बनता है आपके पास, NaOH प्लस HCl जब मिल लेते हैं तो आपस में तो NaCl मिलता है और वाटर मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर इक्वल नहीं है, एक चीज़ ज़्यादा है एक चीज़ कम है। हम देखते हैं कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि pH कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, देखें आपको क्या क्या दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है ऑफ HCl 100 है, cm3 इसको ले जाते हैं dm3 में तो 100/1000 0.1 dm3। इसके मोलैरिटी दी हुई है 0.04। अब हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेसिकली रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह हमें उन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है NaOH का, ये मोल्स लिख देते हैं, वो भी कितना है 100 cm3। इसको भी ले जाते हैं dm3 में, क्योंकि मोलैरिटी के लिए हमें वॉल्यूम dm3 में रखना है, ये आपको पता हो। इसके मोल्स कितने दिए हुए हैं 0.02। अब निकालते हैं मोलैरिटी। बल्कि मोल्स, सॉरी मोल्स निकालेंगे, ये मोलैरिटी है, कैपिटल M लिखा हुआ है इन्होंने तो ये मोलैरिटी है, और ये क्या है, ये भी मोलैरिटी। मोल्स निकालते हैं, सबसे पहले देखेंगे किसके मोल्स कम हैं किसके ज़्यादा हैं। ठीक है, इक्वल मोल तो नहीं है यहाँ, तो चलो 1 है तो न्यूट्रलाइज होगा और न्यूट्रल चीज़ मिलेगी, लेकिन यहाँ मोल्स डिफरेंट हैं। HCl के मोल कैसे निकलेंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, याद रहे ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसके मोल्स कितने हैं 0.04 इंटू वॉल्यूम कितना है 0.1, तो ये बन जाते हैं 0.004। ठीक है HCl के। इसी तरह मोल्स ऑफ NaOH वो कितने बनेंगे 0.02 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 0.002। NaOH के क्या हैं 0.02। ये हमारा क्या हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये सारा ख़त्म हो जाएगा, कम मोल है ना इसके, ये सारा ख़त्म हो जाना है इसमें। अब हम देखते हैं ये सारा ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, कौन सी चीज़ बच जाएगी, वो आपका HCl बच जाएगा। देखें ना, आपके पास अगर 4 मोल हों HCl के और 2 मोल हों NaOH के, तो पहले तो दोनों इक्वेशन से पता चल रहा है एक के मोल दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो ये फिर कितने यूज़ करेगा 2 यूज़ करेगा, 2 बच जाएंगे। इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि एक कास्टिक सोडा के लिए एक HCl चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, तो हम फिर देखेंगे कौन काम है वो जल्दी ख़त्म हो जाना है उसमें। अब सिंस HCl इज एक्सेस रीजेंट, ठीक है, सो रिमेनिंग HCl कितना आएगा वही डिसाइड करेगा pH को। हमने फाइंड करनी है pH, तो रिमेनिंग HCl कितना हो जाएगा, ये पहले कितना था 0.004 माइनस 0.002, तो कितने बच गए हैं 0.002। ठीक है, ये हमारे पास आ गए हैं मोल्स आ गए HCl के। अब
हमने फाइंड करनी है कंसंट्रेशन। सबसे पहले हमारे पास क्या हो, हमें दिए हुए मोल्स, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कंसंट्रेशन के लिए चाहिए होते हैं मोल्स ओवर वॉल्यूम। अब जो मोल यूज हो गए वो तो खत्म काम उसका, जो मोल यूज हो गए उनका काम तो नहीं रहा, कास्टिक सोडा टोटल कंज्यूम हो गया, बाकी क्या बच गया, सिर्फ सोल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है 0.02002 मोल्स। लेकिन ये एक डीएम क्यूब तो नहीं है ना, ये तो हमारे पास कम है। टोटल वॉल्यूम देखते हैं कितना है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स कितने हैं 0.002, वॉल्यूम कितना है 0.2। देखें कितना किस तरह से 0.1 एक का था, 0.1 दूसरे का था, टोटल कितने हो गए 0.2 हो गए। हस या हमने निकाला था ना, 0.HCl का था और 0. इसका था 1 ही उसका था, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 0.2 हो गया। अब हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, चूँकि बाकी क्या बच गया हमारे पास HCl, तो यही हमें देगा सारे के सारे एसिड देगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.002 डिवाइडेड बाय 0.2, यह आता है 0.01। अच्छा, ये किसकी कंसंट्रेशन आई, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसकी आई, हाइड्रोजन आयन की। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हमने पीएच फाइंड कर सकते हैं। सो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर नेगेटिव लॉग ऑफ 0.01। तो ये बनता है नेगेटिव लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁻²। तो ये आ जाएगी pH 2। तो आप देखें किस तरह से हमने pH निकालने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन में इतना था तो कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता कि चूंकि मोल्स दोनों के डिफरेंट दे आए हैं, कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो मोल्स भी डिफरेंट होंगे। हमें जनरल इक्वेशन बता रही है कि एक कास्टिक सोडे के लिए एक HCl चाहिए, यहाँ तो मोल ही डिफरेंट है। अगर दोनों सेम होते तो फिर तो आपकी रिजल्टिंग पीएच कितनी होती, न्यूट्रल होता है ना आपके पास। मैं इसको दोबारा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप 1 मोल कास्टिक सोडा लेते हैं और 1 मोल HCl लेते हैं, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन आपका न्यूट्रल होता है, दोनों कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ ज़्यादा मकदार में ली जाए, जैसे ये हमने यहाँ ले लिया था ज़्यादा मकदार में 0.004, इतना ही था ना इसके मोल, ये ज़्यादा थे, ये तो बच जाएंगे, ये सारा ख़त्म हो जाएगा, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा। रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होना है। इसी वजह से हमने फिर चेक किया कि कितना कास्टिक सोडा था। ये था हमारे पास जितना भी था 0.002 था, इसको हमने देखा कि कितना यूज़ हुआ। एक के लिए एक यूज़ होता है, 0.004 के लिए 0.002 यूज़ हुए हैं, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, उसी को देखकर हमने ये सब कुछ फाइंड किया है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि कितने दूर तक हमें जाना पड़ा हाइड्रोजन पीएच निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ नहीं थी, यहाँ दोनों चीज़ें थी। पार्ट 5 है जी, इसका पार्ट 5। देखिए उसमें उन्होंने 3 सॉल्यूशन, जिनकी एक की पीएच है 3, दूसरे की पीएच है 4 और तीसरे की पीएच है 5, इन सब को उन्होंने मिक्स कर दिया, ठीक है, एक सॉल्यूशन बन गया। पूछ रहे हैं
उसकी एवरेज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी। ठीक है, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अच्छा, हमारे पास 3 सॉल्यूशन हैं, एक की pH 3 है, एक की 4 है और एक की 5 है। अब बात को ज़रा आपने समझना है ध्यान से। इन तीनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब इनकी जो pH कितनी आएगी, ज़ाहिर है वो तीनों का एवरेज आएगी। तीनों आपस में मिलेंगी तो हमें सबसे पहले यहाँ पर फिर क्या निकालना होगा, एवरेज pH। एवरेज pH कितनी है, 3 + 4 + 5/3। देखें, तीन सोल्यूशन हैं, तीनों की pH ऐड की और 3 पे डिवाइड किया, क्योंकि सोल्यूशन 3 है। एवरेज आप निकाल सकते हैं, मीन निकाल रहा हूँ, असल में मैं क्या निकाल रहा हूँ, मीन, एवरेज। तो ये बन रही है 12/3, दैट इज़ 4। कितनी बन रही है, 4। ये pH हमें मिल गई है। हमसे क्या मांग रहे हैं वो, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या मांग रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, दिस वन। हम इस चीज़ को इधर शिफ्ट कर देते हैं। अगर pH दी हुई है तो यहाँ से हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन निकाल सकते हैं। pH कितनी आई है, एवरेज 4 आई है, माइनस लगा देता हूँ मैं इसके साथ, और ला इज इक्वल टू लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। चले मैं तरतीब से कर देता हूँ। पहले स्टेप में माइनस इधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं, इज इक्वल टू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। फिर लॉग को इधर शिफ्ट करते हैं तो एंटी लॉग ऑफ -4 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब बाकी काम कैलकुलेटर करेगा, तो एंटी लॉग ले लेते हैं। ये बन रही है 1 × 10⁻⁻⁴। हाइड्रोजन आयन कितने आ गए, 1 × 10⁻⁻4 मोलर। आपके पास एक और तरीका भी है, पहले आप इसके निकालें, दूसरे तरीके से भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, मेथड यही होगा उसमें भी। पहले क्या करें आप, इसकी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन निकालें। जैसे pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH हमारे पास 3 है, -3 एंटी लॉग इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसका आप एंटी लॉग ले लें। तो ये बनती है 1 × 10⁻⁻3। ये हमारे पास एक की आ गई। इसी तरह हम दूसरे की निकालेंगे, इस 4 की। तो फार्मूला देखें, एंटी लॉग इनटू -4, यानी एंटी लॉग के बाद pH होती है, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितनी कंसंट्रेशन आ जाएगी यार, अभी हमने -4 की निकाली थी, तो कितनी आई है, 1 × 10⁻⁻4। इसी तरह हम तीसरे सॉल्यूशन की भी निकालते हैं। एंटी लॉग ऑफ -5 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ज़ाहिर है इसकी भी कितनी आएगी, 1 × 10⁻⁻5 आएगी। अब 3 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आयन, तो सारा टोटल कैसे निकालेंगे, हम एवरेज निकालेंगे सबका। फिर इसमें भी वही काम है, कोई वो चेंज नहीं है। जैसे एवरेज कैसे मैं निकालता हूँ, मैं इसको रेज कर देता हूँ।
एवरेज निकालते हैं। 1 इंटू 10 टू पावर -3 प्लस 1 इंटू 10 टू पावर -4 प्लस 10 टू पावर -5 ओवर 3। आप इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी आपकी आ जाती है 3.7 इंटू 10 टू पावर -4। एवरेज कितनी आ रही है? 3.7 इंटू 10 टू पावर -4। इस तरह से आप सारों का एवरेज निकाल के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ताकि आपको नई जो एक्सरसाइजेज या नए टॉपिक्स में करवाऊँगा उसके लिए तैयारी आपको अच्छी हो जाएगी पेपर में। इंशाल्लाह आपको मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे हम।